श्रीनगर में मुसलसल आम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, आम शहरियों की हलाकतें हो रही है, मिलिटेंटों की जानिब से ये हमले हो रहे हैं और आज श्रीनगर के एक स्कूल में 2 टीचर्स को टारगेट किया गया, उन्हें हलाक किया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, लगातार जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि बेखौफ होकर ये मिलिटेंट जो है स्कूल में घुस आते हैं, टीचर्स के फ़ोन छीने जाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नाम पूछकर इन 2 टीचर्स को टारगेट किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही दुखद बात हुई है आज। और मैं इस वक्त जो दीपक चंद है जिनको टारगेट किया और उनका वहाँ पे उनकी हत्या की गई है, उनके घर में हूँ। और यहाँ का जो मंजर आप देख सकते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनके ब्रदर हैं। अभी वो वापस श्रीनगर वो जा रहे हैं बॉडी को लेने के लिए। पूरा गमगीन माहौल है और जो इसमें घर में भी जो लोग हैं वो भी बहुत इस वक्त ज़बरदस्त उनके गम है, दुख है। और ज़ाहिर तौर पर उन्होंने अपना लाल, अपना जिगर, अपना जो उनका खास था वो उसको खो दिया। आज मिलिटेंटों ने जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया है दीपक चंद और उस एक प्रिंसिपल जो थी श्रीनगर की, उसको। तो यहाँ पे नज़ारा बहुत ही मातम यहाँ पे पिसरा हुआ हर तरफ से। ये इनका घर है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि थोड़ा वो दिखा दें वो जो घर है। और यहाँ पे हर तरफ से मातम जो है पिसरा हुआ है। यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो दीपक चंद की अगर हम बात करें तो दीपक चंद 3 साल पहले ही पीएम पैकेज में, जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, उसमें वो एम्प्लॉय हुए थे। और उनकी एक छोटी सी बेटी है, 2 साल की बेटी है उनकी। और वो जो है आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ पे, किस तरह से हालात बने हुए हैं। पूरा गम में और दुख में डूबा हुआ है इनका घर। और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, और इसके साथ साथ बहुत सारे पिछले 2 दिन में हम लगातार देख रहे हैं कि जो केसेस, जो अटैक्स हो रहे हैं टेररिस्ट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आज उनको निशाना बनाया गया है। तो ये जो दुख और गम है फैमिली का, वो देखने को ही दिख रहा है। आप खुद देख रहे हैं विजुअल्स में किस तरह से ये दुख की घड़ी इन पे छाई हुई है। अब जो फैमिली है वो कश्मीर जा रही है बॉडी को लेने के लिए। मैं कोशिश करूंगा, उनके जो दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये चीज़ें, क्या उनके बारे में वो बताएंगे, क्या उनके ये बात करेंगे। आप उनके दोस्त हैं, आप नाम बताएं पहले। मेरा नाम विशाल रैना है। विशाल, आप यहाँ उनके दोस्त रहे, किस तरह के ये था, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, अभी इनकी छोटा था, मेरे से काफ़ी छोटा था। एक्चुअली इनके बड़े ब्रदर मेरे दोस्त हैं। हम लोग इकट्ठे पढ़े। आफ्टर माइग्रेशन श्रीनगर से आके हम लोग कैंप स्कूल से इकट्ठे रहे, फिर हमने कॉलेज वगैरह सब इकट्ठे। तो तब से इनके साथ मेरा आना जाना है, दोस्ती बहुत अच्छी है। इनका छोटा ब्रदर भी, बस समझिए मेरा छोटा ब्रदर था। तो अभी इसकी 3-4 साल पहले ही शादी हुई थी। छोटी बच्ची है जो 2.5-3 साल की है अभी। छोटी तो बच्ची अभी पीएम है पैकेज में उनकी, और 2019 बहुत ही बड़ा जो है गम इस अफराद खाना को मिला है। और ये गम जो है बर्दाश्त करना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में यही अब मांग होगी इनके घर वालों की भी कि जल्द अज जल्द इस मामले की तहक़ीक़ात हो और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, जो कसूरवार हो उन्हें सज़ा हो। समीर, बेहद शुक्रिया आपका।